नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग और स्त्री प्रत्यय। ठीक है। इससे पहले मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो जिसमें भी मैं रोज़ हिंदी और संस्कृत पढ़ाती हूँ, आपको व्याकरण से संबंधित और आपकी पुस्तक जो है उससे संबंधित जो भी पढ़ाती हूँ, यदि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले और वो भी संस्कृत को सरल भाषा में सीख सकें और मतलब बहुत सरल तरीके से जिस तरह से मैं सिखाती हूँ सभी उसका लाभ ले सकें। इसलिए आप इसको शेयर और इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आज का जो विषय हमारा स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग को आप हिंदी में भी पढ़ते हो बच्चों। लिंग कितने होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपने हिंदी में पढ़ा होगा। इसी तरह संस्कृत में हम पढ़ते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो आज हम यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। स्त्रीलिंग जो कि स्त्री प्रत्यय से बनता है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें कुछ विशेष सूत्र चाहिए होते हैं संस्कृत में। तो जैसे कि टाप का आ शेष रहता है और गीप का ई, है ना। इससे जो हम स्त्री शब्दों को बनाते हैं, स्त्री शब्द में आपने देखा होगा जो भी हम स्त्री वाले शब्दों को बोलते हैं, जितने भी शब्द स्त्रीलिंग में आप बोलते हैं, या तो उनके पीछे आ होता है या उनके पीछे ई होती है। इसके अतिरिक्त कोई भी स्त्री को जब आप पुकारते हो तो उसके नाम में या उसके संबोधन में इन दोनों के अतिरिक्त आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये दो शब्द जो हैं उसके प्रत्यय में आते हैं ये दोनों, तो वो स्त्रीलिंग का संबोधन होता है। पढ़िए, इसमें क्या है विशेष? जितनी भी स्त्री संबंधी नाम है उन सभी में प्रत्यय जो है आ या ई होता है ना, ई होती है। तो प्रत्यय क्या होते हैं बेटा? आप मेरी पिछली वीडियो देखना, उसमें मैंने प्रत्यय के बारे में जिक्र किया हुआ है, बताया हुआ है प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप मेरी वीडियो पीछे देख लीजिएगा। तो प्रत्यय आ या ई होती है। जैसे कि अब हम नाम लेते हैं गीता, है ना, आ है, सीता, महिला, ये सारे स्त्री नाम हैं। और इसी तरह ईकार में भी होते हैं, जैसे कि किशोरी, लक्ष्मी, सरस्वती, ई आ रहा है इनमें, है ना। तो ये हम किस किस तरह से इनको जान सकते हैं? ये स्त्रीलिंग के संबोधन है, स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अब इधर आ जाइए, इधर क्या है? स्त्रीलिंग का जो शब्द बनता है, गीता या किशोरी जो बना है, वो टाप प्रत्यय से और नीप प्रत्यय से बना है। ठीक है, इसमें एक सूत्र आता है अजाद्यश टाप। तो इसमें अकारांत शब्दों के बाद स्त्रीलिंग में टाप यानी आ, है ना, उसका शेष रह जाता है, आ शेष रह जाता है। टाप में टा को हटा दो और पा को हटा दो, तो शेष क्या बचा? यहाँ पे बीच में आ की मात्रा बची, तो ये आ शेष रह जाता है। कौन से सूत्र से? अजाद्यश टाप से। तो इसमें जितने भी अकारांत वाले पुल्लिंग शब्द होंगे, कोई भी पुल्लिंग शब्द ले लो आप, और उसमें जो है उसके बाद यदि टाप प्रत्यय है ना, टाप का आ शेष रह जाता है, तो हम बना लेते हैं उससे स्त्रीलिंग का शब्द। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, अचल। अचल, अचल क्या है? पुल्लिंग है इस एक तरह से। अचल, ल में अ है, तो अ में ये पुल्लिंग है, यहाँ फिर स्त्रीलिंग करेंगे तो अचला, अचला हो जाएगा। इसमें टाप प्रत्यय है ना। और टाप का मैंने बताया था, टाप प्रत्यय होने पर पा को हटा दो, टा को हटा दो, क्या बचेगा शेष? आ की मात्रा बचेगी। तो इस अचल में आ की मात्रा लगा देने से स्त्रीलिंग का शब्द बन जाएगा अचला। इसी तरह कृष्ण है तो कृष्णा, इसमें भी टाप प्रत्यय। अज, अजा, है ना। बालह, बाला हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द बन रहे हैं ना सारे। मूषक, तो मूषक शब्द से भी, मूषक पुल्लिंग है, मूषक कहते हैं चूहे को, और उससे जब स्त्रीलिंग शब्द बनेगा तो क्या हो जाएगा? मूषिका, है ना। इसी तरह से निपुण शब्द एक और है नीचे लिखा हुआ, निपुणा। तो निपुण
पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में बोलेंगे निपुणा। तो इसी तरह से ये शब्द बन जाते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द ये बन गए। टाप प्रत्यय से आकारांत के शब्द बनते हैं। इसी तरह से यदि हम ईकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द बनाए, ईकारांत में क्या है, किशोरी, लक्ष्मी, सरस्वती एक्स्ट्रा जो भी आप बोलेंगे। तो ई में क्या है कि अक है अंत में जिनके, उनमें आ प्रत्यय होने से ककार के पहले अकार के स्थान पर ई होता है ना। तो ई मतलब ई कैसे बनेगा मैं बताती हूँ। अक है अंत में जिनके, जिन शब्दों के अंत में अक लगता हो, अक प्रत्यय आता है, उनमें क्या है, आ प्रत्यय होने से ककार के पहले अकार के स्थान पर ई लग जाता है। अब सुनने में थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, समझेंगे इस चीज़ को, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या कह रहा है कि अंत में जिनके क्या है, आ प्रत्यय है ना, आ प्रत्यय होने जैसे, और अक है तो उनके, जैसे ये पाचक शब्द है, अब इसमें पाचक है, अक है, तो अक में क्या है, अक का जो ककार है, ककार से पहले अकार के स्थान पर जो ये अक है, यहाँ पर अक है ना, अक से पहले क्या है, क है, अक से पहले अ है, जैसे पाचक है शब्द पूरा, तो अक है, अक को हटा दो और इसमें पाच में अ है, अ के स्थान पर ई मात्रा कर देते हैं हम उसको, तो फिर वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे पाचिका, यहाँ पर क है ना, मतलब आकारांत जोड़ने से पहले इसमें ई ला देते हैं, तो ये पाचिका बन जाता है। इसी तरह साधक है तो साधिका है ना, ई ले आते हैं इसमें, मतलब आ तो है ही इसमें पहले से, आ टाप प्रत्यय तो है ही, लेकिन ई प्रत्यय जोड़ने से भी उसमें क्या हो जाता है, अगर अक प्रत्यय है तो शब्द के अंत में यदि अक वाले प्रत्यय हैं, केवल अकों में ई लगेगी है ना, जैसे पाचक में पाचिका हो जाएगा, साधक में साधिका हो जाएगा, गायक में गायिका हो जाएगा। इस तरह से आप और भी, नायक नायिका बन जाएगा है ना, लायक लायिका बन जाएगा। तो इस तरह से आप स्वयं भी बना सकते हो, इस प्रकार के स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। तो इसके लिए टाप प्रत्यय का आ लगाकर और गी प्रत्यय का ई लगाकर आप इस तरह के शब्दों को, स्त्रीलिंग शब्दों को बना सकते हो, और उसमें स्त्री प्रत्यय की आवश्यकता होती है, स्त्री प्रत्यय से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। तो ये था बच्चों आज का वीडियो, इसको आप ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।